तो हेलो फ्रेंड्स, वॉकअप की अपन सीरीज में अपन एक सीरीज चालू करने वाले हैं, निमोनिक सीरीज। जिसके अंदर अपन देखेंगे, एक वर्ड लेंगे अपन पर डे, जिसके अंदर 50+ वर्ड, जिसमें अपना OWS, उससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, उससे रिलेटेड इडियम, उससे रिलेटेड सिनोनियम, उससे रिलेटेड एंटोनियम, ये सब होगा। तो आज अपन SSC स्टेनो 2025 का फर्स्ट वर्ड लेंगे। तो जिसका अपन ये देखेंगे, जिसका इसका टाइटल है निमोनिक सीरीज। तो अपन सबसे पहले पहला वर्ड लेंगे। पहला वर्ड है इनर वेट। क्या लिखा है? इनर वेट। इनर वेट मतलब इसको अपन याद करने की इसकी ट्रिक है, इनर से एनर्जी और वेट से खाली, मतलब एनर्जी उसकी खाली हो गई, मतलब वो थक गया, इनर वेट। इनर वेट। तो इनर वेट का हिंदी में अर्थ होता है कमजोर करना या शिथिल जाना या शक्ति या उत्साह का कम करना। फिर उसके बाद अपन आगे देखेंगे। फिर इसके अपन सिनोनियम की बात करेंगे सबसे पहले। फिर आता है सिनोनियम इसका अंडरमाइन। अंडरमाइन का कमजोर करना, कमजोर करना। फिर आता है पेट्रीफाई, इसका भयभीत कर देना। एग्जॉस्ट, थका देना। डैम्पन, कम करना। कैस्ट्रेट, अपना प्रवाहित करना। लोबोटोमाइज, मानसिक रूप से सुस्त करना। और डेसिकेट, इसका सुखा देना। और फैटिक का मतलब होता है थका देना। अब ये सिनोनियम थे, अब अपन इसको निमोनिक्स के थ्रू बात करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज का नाम है निमोनिक सीरीज। मतलब निमोनिक्स का मतलब होता है वर्ड्स को कैसे तोड़ के उनको याद करना शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले अपना वर्ड आता है सिनोनियम में अंडरमाइन। अंडरमाइन, अंडरमाइन का अपन निमोनिक्स देखेंगे तो मतलब उसका पैर माइन, मतलब मान लो उसका पैर माइन के ऊपर रखा है। माइन के ऊपर रखा है तो वो खड़ा खड़ा माइन के ऊपर वो थक गया है, तो मतलब निमोनिक्स हो गया अंडरमाइन। अंडरमाइन का तो अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना। फिर आता है अपना पेट्रीफाई। पेट्रीफाई मतलब भयभीत कर देना। मतलब मान लो कि जैसे कोई अंधेरे में खड़ा है तो उसको डर लग रहा है, तो क्या कहते हैं, डर डर के क्या कहते हैं वो थक गया, तो इसका मतलब जो हो रहा है पेट्रीफाई, तो इसका भी एक सिनोनियम है। फिर आता है अपना एग्जॉस्ट। आपने सुना होगा एग्जॉस्ट फैन, जो वो अंदर की हवा को बाहर निकालता है, मतलब अंदर की हवा कम हो जाती है तो एकदम खाली हो जाता है, वैकेट हो जाता है, तो थक जाता है। तो ऐसी इंसान के अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है, जो अंदर की एनर्जी है, तो वो थक जाता है। तो इसका सिनोनिम होगा अपना एग्जॉस्ट। फिर आता है डैम्पन। डैम्पन को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा दलदल, जैसे डैम्प, डैम्प सॉइल होती है ना, डैम्प भूमि, दलदल वाली। तो अपन जैसे उसके अंदर अपना पैर है तो अपन उसको फड़फड़ाते हैं आगे निकलने का निकले, तो एक वक्त समय आता है कि अपन थक जाते हैं। और जितना अपन फड़फड़ाएंगे उतना अंदर जाएंगे, और अंदर जाएंगे उसके साथ साथ अपन थक जाएंगे, जितना हाथ पैर अपन फैलाएंगे। तो इसको मतलब थक जाएंगे, जैसे एनर्जी का थक जाएंगे, तो उसका जो अपना मतलब निमोनिक्स हो जाएगा डैम्पन। डैम्पन मतलब थक जाना। ठीक है। फिर उसका आता है अपना कैस्ट्रेट। कैस्ट्रेट को अपन कैसे याद करेंगे? जिसको आपने सुना होगा फिल्म का जो कास्टिंग डायरेक्टर रहता है, तो कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग करता है, तो कास्टिंग उसने मान लो कि 24 घंटे कास्टिंग करी, तो वो थक गया है, तो ऐसे इसको ऐसे याद करेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर, कास्ट रेट, तो ये कास्ट कर करके थक गया। फिर उसके बाद अपना लगा आता है, एक सेकंड इसको। फिर आता है अपना लोबोटोमाइज। अब लोबोटोमाइज को अपन कैसे याद करेंगे? जैसे अभी तुमने सुना होगा लोगो वो डॉल चली थी, जो लोगो वो डॉल अभी ट्रेंडिंग में चली थी, हर कोई लोगो वो डॉल लेके, तो मान लो कि कोई वर्कर है तो वो लोगो वो डॉल लेके आ रहा है, चीन से, चाइना से लेके आ रहा है। तो चाइना से वो डॉल ला रहा है, तो कंटेनर से बाहर उतार रहा है, उतार रहा है, उतार रहा है, तो वो थक जाता है, तो लोगो वो डॉल उतार उतार के वो थक गया, मतलब मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो गया। तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है अपना डेसिस्केट। डेसिस्केट, डेसिस्केट को अपन कैसे याद कर सकते हैं? डेसिस्केट, चलो इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले इसको करते हैं फिर आता है अपना फैटिग। आपने आपने सिरप देखी होगी, सिरप में लिखा होगा फैटिग, फैटिक ड्रिंक या फिर फैटिक सिरप। जो मतलब जैसे आपको कोई बुखार के समय कोई थकान आ जाए तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है सिरप, तो फैटिक सिरप रहती है, इससे देख के एनर्जी आता है, इसमें विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं। फिर उसके बाद अपना अपन बात करेंगे इसके एंटोनियम के। एंटोनियम का हो जाएगा अपना एनर्जाइज। एनर्जाइज मतलब एनर्जी से भरा हुआ, एनर्जाइज। फिर आता है इनविगोरेट, इनविगोरस, विगोरस,
विगोरस का मतलब होता है एनर्जी, इन विगोरस मतलब स्फूर्ति आना, इन लिवन, इन लिवन, इन मतलब इन उसके अंदर लाइव, मतलब उसके अंदर लाइव आ गई, मतलब मतलब उसकी आत्मा थी या फिर कोई मतलब उसकी एनर्जी थी, उसके अंदर जान आ गई, तो मतलब जीवंत अपन कहते हैं ना, उसके अंदर जान आ गई, या फिर कोई सुस्त था तो उसके अंदर जान आ गई, तो उसके अंदर एनर्जी आ गई। फिर आता है अपना बीवी फाई, सॉरी बीवी फाई के पहले अपना आता है अराउज। अराउज एराउस एराउस का मतलब होता है अपना जागृत करना। फिर आता है अपना बीवी फाइव। बीवी फाइव आपने देखा होगा, इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कोई अपना स्कूल का या कॉलेज का वाइवा रहता है, तो अपन वाइवा सा नाम सुन के अपने अंदर एक उत्साह सा आ जाता है, एनर्जी सी आ जाती है, इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं बीवी फाइव। फिर आता है अपना स्टिर। स्टिर को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एक इडियम है ना, स्टिर अप टू हॉर्नेट नेस्ट, तो इसका मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते में अपना हाथ डालना। तो जो मधुमक्खी के छत्ते में अपन ने हाथ किया, तो वो क्या कहते हैं, वो कैसे एक्टिव हो जाती है मधुमक्खियां की एकदम से चढ़ने के लिए, तो उनको मतलब एकदम से एनर्जी आ जाती है, तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है ग्लेवेनाइज। ग्लेवेनाइज का मतलब होता है उत्साहित करना, ठीक है। फिर आता है अपना इससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, इनर वेट से। पहली फ्रेजल वर्ब आती है वियर आउट। वियर आउट का मतलब होता है अत्यधिक उपयोग से थक जाना, ठीक है। तो वियर आउट को अपन कैसे याद कर सकते हैं, जैसे अपन ने बहुत मोटे मोटे कपड़े पहने हैं, जैसे सर्दियों में बहुत अपन ने 8-10 जोड़ी कपड़े पहन ली, तो एकदम कपड़े अपन उतार देते हैं, मतलब एक दो कपड़े पहने रहते हैं, मतलब उतार देते हैं, तो अपन क्या थक जाते हैं, मतलब जैसे अपन ज्यादा कपड़े पहनते हैं तो थक जाते हैं, उतारते हैं जैसे हल्के हो जाते हैं, तो मतलब अपनी एनर्जी एकदम लूज हो जाती है, उतार उतार के कपड़े उतार उतार के अपन थक जाते हैं, तो उसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं वियर आउट, मतलब जो मोटे मोटे कपड़े तो अपन ने उतार दिए तो अपनी एनर्जी खत्म हो गई। फिर उसके बाद आता है बर्नआउट, मतलब जिस कोई आदमी रहता है, आदमी जल गया तो उसकी मतलब उसकी जो वेट है वो कम हो गया, तो अपन उसको ऐसे याद कर सकते हैं बर्नआउट, मतलब अत्यधिक काम से शारीरिक या मानसिक रूप से थक जाना। फिर अपन दो होमोनियम की बात करते हैं जो इससे अलग है पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आता है अपना नाइट और नाइट। नाइट और नाइट में सिर्फ के का अंतर है, पर के के अलावा भी इसमें अंदर बहुत अंतर है। नाइट में का मतलब होता है जैसे रात, और नाइट का मतलब होता है नाइट में जुड़ जाएगा के। नाइट का मतलब होता है जैसे कोई योद्धा, मतलब जैसे एग्जांपल हुआ द नाइट, एक सेकेंड, द नाइट, द नाइट फॉट ब्रेवली, मतलब एक योद्धा बहुत साहसी के थ्रू लड़ा, इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं। फिर अपन आते हैं इसी में नेक्स्ट में, फिर आता है दूसरा नियम होल और होल। होल का मतलब होता है छेद, और होल, होल जिसमें अपना WHOLE होल, होल का मतलब होता है पूरा। जैसे एग्जांपल देखो, शी एट द होल केक, मतलब उसने पूरा केक खा लिया। फिर अपन अगला देखते हैं इसमें ही, फिर अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड ईडियम्स से। पहले ईडियम्स वाला अपन देखते हैं, थका हुआ वाला। सबसे पहले ईडियम्स है टायर्डनेस से रिलेटेड, एट द एंड ऑफ वंस टेदर। टेदर क्या कहते हैं, एक द एंड ऑफ वन टेदर, इसका मतलब होता है पूरी तरह थक जाना या परेशान हो जाना। फिर दूसरा आता है अपना रेडी टू ड्रॉप, मतलब वो गिरने के लिए तैयार है, मतलब कोई चल चल के आ रहा तो एकदम गिरने के लिए गिर रहा है, वो मतलब थक गया है तो तभी मतलब एकदम गिर जाए। जैसे अपन देखते हैं ना वार्म अप से करते हैं दौड़ने के बाद, फिर उसके बाद मतलब एकदम ऐसे जो जो बना है ना, जो आदमी ऐसे झुका हुआ है, मतलब ये थक गया है, तो इसको अपन ऐसे याद सकते हैं जैसे रेडी टू ड्रॉप, मतलब गिरने के लिए तैयार है, तो अत्यधिक दौड़ दौड़ के मारे वो गिर गया है, तो वो अपन ऐसे थक गया है। फिर उसके बाद आता है अपना डॉग टायर्ड, मतलब अपन कोई बोलते हैं कि कुत्ते की तरह हाँप रहा है या फिर ऐसे कर रहा है, तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं डॉग टायर्ड, ज्यादा थका हुआ। फिर हो गया, अगला आता है अपना डन इन। डन इन का मतलब होता है जैसे कोई बोलता है ना कि मेरा तो हो गया, अब मैं नहीं कर रहा, तो मतलब इसको अपन ऐसे कर सकते हैं डन इन, तो मतलब पूरी तरह से डन हो जाना। फिर आता है अपना ओन वन लास्ट लेग, मतलब उसका उसके आखिरी पैर, मतलब उसकी आखिरी कोशिश या फिर आखिरी पैर, जैसे मान लो कि कोई सीढ़ी चढ़ रहा है वो मंदिर की, तो वो मतलब 300-400 सीढ़ी है, तो उसका आखिरी लेग से मतलब आखिरी पैर मतलब क्या कहते हैं लास्ट वाली सीढ़ी पे, तो वो थक जाता है जैसे आखिरी सीढ़ी पे। फिर आता है अपना अगला इडियम आता है आउट लाइक अ लाइट, मतलब लाइट से आउट हो जाना। इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कोई मतलब बहुत ज्यादा रोशनी है, जैसे अपन कमरे के अंदर लाइट जला देते हैं,
तो अपन को मतलब एक एनर्जी टाइप की, फिर लाइट बंद कर देते तो अपन मतलब अंधेरा टाइप का हो जाता है, तो अपन को मतलब एकदम थका हुआ या फिर सोने का मन करता है, जैसे अपन दिन में सोते हैं तो जैसे हो गया लाइट से आउट हो जाना, मतलब अंधेरे में चल जाना, मतलब सो जाना, तो थकान के कारण तुरंत सो जाना। फिर आता है नॉट हैव द एनर्जी टू लिफ्ट अप एंगर, मतलब इसका ये मतलब होता है कि उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है अपनी उंगली को उठाने लायक, तो इसको अपन ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। फिर आता है अपना फील लाइक दैट वार्म अप, मतलब जैसे अपना, जैसे इसको अपन ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, फील लाइक दैट मतलब अपन मरने योग्य हो गए, मतलब अपन इतना थक गए कि अब ज्यादा चले तो अपन थक जाएंगे या मर जाएंगे, तो इसको अपन ऐसे याद करते हैं, फील लाइक दैट मतलब थक जाना। ठीक है। फिर उसका अपन एग्जांपल देखेंगे, आफ्टर द फ्लू आई फील लाइक डेथ वार्म अप, मतलब फ्लू के बाद मैं बहुत बीमार और कमजोर महसूस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगला आएगा गो टू पीसेस, दबाव या थकान से टूट जाना, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना। जैसे क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि कोई आदमी है, कोई वर्कर है, तो उसको अपन ने बहुत सारा काम दे दिया था, उसने वो काम कर करके मतलब उसको पीसेस में काम कर दिया, इतना काम, इतना 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 इतना, तो वो काम करते करते थक गया, थकान से टूट जाना। फिर आता है अपना बी ऑल इन, पूरी तरह थक जाना, मतलब बी ऑल इन मतलब एक ही काम में अपना पूरा वो लगाना, तो एक टाइम के बाद अपन देखते हैं कि थक जाते हैं, बी ऑल इन। फिर आता है अपना हिट द बॉल, हिट द बॉल मतलब अपन एक, जैसे कोई बॉल है तो अपन उसमें हिट कर रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं कि आगे बढ़ जाए, आगे पर वो बढ़ रही, तो एक टाइम पे अपन कोशिश करके हार जाते हैं कि नहीं बढ़ रही, तो अपन थक जाते हैं कि अपन चलो बाद में करेंगे, तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हिट द बॉल। फिर आता है अपना ड्रैग ऑन सेल्फ अलोंग, मतलब मुश्किल से चल पाना, ड्रैग ऑन सेल्फ अलोंग, मतलब ड्रैग का मतलब खींचना, मतलब ऑन सेल्फ मतलब खुद को खींचना, मतलब मुश्किल से अपन चल पाना, तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है अपना बी रनिंग ऑन एम्प्टी, मतलब अपन खाली चल रहे हैं, मतलब बी रनिंग मतलब पेट्रोल नहीं है, और क्या कहते हैं अपन एम्प्टी मतलब खाली की ओर रनिंग कर रहे हैं, तो अपन रनिंग कर रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो अपन खाली की ओर मतलब खाली होने जा रहा है, खाली होने जा रहा है, तो अपन एनर्जी ऐसी डाउन होती जा रही है। फिर आती है अपनी लूज वन स्ट्रेंथ, मतलब अपन ने खुद स्ट्रेंथ अपनी धीरे धीरे कम हो रही, तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कम हो रही तो मतलब अपन थक रहे हैं। बी फिजिकली ड्रेन्ड, ड्रेन्ड मतलब कि अपन थक गए, ड्रेन का मतलब थक जाना। ठीक है। फिर अपना आता है, फिर अपन इसका देखेंगे, जैसे इनरवेट था, इनरवेट में अपना जो एनर्जी थक गई, आप अपन इससे उल्टा देखेंगे, मतलब अपनी एनर्जी जब पूरे एकदम अटेंटिव रहते हैं ना, तो अपन इसके लिए क्या कहने इडियम, जैसे कीप एन आई पील्ड, मतलब कीप एन आई ऑन, कीप योर आई पील्ड, ये तो आपने इडियम सुना होगा, तो इसका मतलब होता है कि तेज नजर रख बनाए रखना, मतलब पूरी तरह सतर्क रखना। बी ऑन द लुक आउट, जैसे आपने सुना होगा कि किसी के कोई मतलब एक्यूज है, उसके उसके अगेंस्ट मतलब लुकआउट नोटिस जारी होता है, तो लुकआउट नोटिस मतलब जहां भी देखे उसको बाहर अरेस्ट कर लो, मतलब उसको नजर बनाए रखना कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो ऐसे लुकआउट नोटिस, तो इससे अपन ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं, बी ऑन द लुक आउट। फिर आता है कीप एन आई ऑन, जैसे अपन अभी बात करें कीप एन आई ऑन, कीप योर आई पील्ड, तो उसका मतलब होता है अपना नजर रहना। फिर स्टे ऑन योर टोइस, मतलब हमेशा चौकन्ने रहना, मतलब अपने पैरों पे खड़े रहना, मतलब हमेशा अटेंटिव रहना। फिर आता है अपना लास्ट, सॉरी नेक्स्ट आता है, हैव आईज इन द ब्लैक ऑन योर हेड, मतलब हर तरफ नजर रखना, मतलब हैव आईज इन द बैक मतलब अपने सिर के पीछे भी, मतलब आंखें उसकी, तो मतलब उसकी पीछे से भी देख रहा है, आगे से भी देख रहा है, तो मतलब हर तरह से वो नजर रख रहा है, आगे भी पीछे भी। फिर आता है अपना बी ऑन गार्ड, बी ऑन गार्ड से अपन गार्ड से गार्ड क्या करता है, नजर रखता है, सतर्क रहता है। की वॉच, आपने जो देखा होगा या नेवी एयर फोर्सेस का जैसे बना रहता है, तो जब पहरा देना है, नजर रखना, की वॉच। फिर आता है बी ऑल आइज, मतलब अपनी पूरी तरह पूरी आंखें आंखें खोल के रखना, बी ऑल अपनी पूरी आंखों के साथ जैसे पूरी तरह ध्यान रखना। इसका अपन एग्जाम्पल देखेंगे, द ऑडियंस वॉज ऑल आइज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। फिर आता है अपना बी वाइड अवेक, मतलब पूरी तरह चौकन्ने रहना, मतलब अवेक का मतलब होता है ना कि अवेक चौकन्ने रहना, तो पूरी तरह चौकन्ने। वॉच लाइक अ हॉक, कोई बोलते हैं ना बाज की तरह नजर रखना, किसी बाज की तरह, तो अपन इसको इंग्लिश बोले वॉच लाइक अ हॉक। इसका एग्जांपल है द टीचर वॉच द स्टूडेंट लाइक अ हॉक। तो ये था अपना क्या कहते हैं इनरवेट का अंदर जो सिनोनियम एंटोनियम, इससे रिलेटेड इडियम्स एंटोनियम के इडियम्स, तो ऐसे करके अपन एक वर्ड से 50 से ज्यादा वोकैब सीख रहे हैं, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। अपन क्या कहते हैं, आप एक टाइम पे देखेंगे, जैसे एक महीने बाद अपन देखेंगे कि वही वही वोकैब रिपीट होती जा रही है, तो उसका बार बार रिवीजन होता रहेगा, तो आपको वोकैब, आपको ना तो नियम अलग से पढ़ने की जरूरत है, ना ओडब्ल्यू है, ना फ्रेजल वर्ब, आपका एक ही वीडियो में पूरा ये चीज कवर हो रही है और एक ही वर्ड से कवर हो रहा है, तो इसमें 50 के बाद जब 50 वर्ड जब रिपीट होंगे,
तो उसके साथ और रिपीट होंगे, तो अपन उसको भी ऐसे धीरे 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 पढ़ के चल जाएंगे, तो आप एक बार देखेंगे पूरी वोकेब एक साथ एक बार में रिपीट होती जा रही है। तो आप ना तो फ्रेजल वर्ब पढ़ने की, ना सिनोनिम एंटोनिम अलग से पढ़ने की। तो अपन क्या करेंगे, सबरे एग्जाम जैसे एसएससी स्टोन हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ, डी ट्रिपल एस भी हुआ, मतलब जिसमें भी, जैसे सीडीएस हुआ, एनडीए हुआ, मतलब जिसमें भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश के अंदर वोकेब आती है, तो अपन ऐसे ऐसे उनके वर्ड्स लेते रहेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी इडियम्स, क्या कहते हैं, सिनोनिम एंटोनिम जो एग्जाम में आए हुए हैं वो, और फिर जो एक्स्ट्रा जिनके आने की संभावना है, तो उनको भी अपन दोनों को जोड़ेंगे और उसको ऐसे ऐसे अपन इसका निमोनिक्स के थ्रू अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, ना रटने की जरूरत ना। आप इनको एक बार देखेंगे तो आपको दोबारा से आपके मन में आएगा कि हाँ इसका जो निमोनिक्स था, तो इसको आप ऐसी, जैसे साथ में आप वीडियो देखते हैं तो उसका जो निमोनिक्स मैं बताता हूँ, तो आप उसको लिख लिया करेंगे, बाद में अपन रिविजन देखेंगे कि आप एक बार में देखते से आपको रिवाइज हो जाएगा। आप 15 दिन बाद देखना, आपको अपने आप इंप्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। तो ऐसी इस वीडियो पे, अगर आप ये वीडियो का जब पीडीएफ चाह रहे हैं, तो मानव वन के नाम से एक अपना व्हाट्सएप चैनल है, मैं उसकी लिंक व्हाट्सएप मतलब ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जो अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सीधा उस पर टैप करके आप डायरेक्ट उस पर जुड़ सकते हैं, और उस पर जो डेली करंट अफेयर्स भी आती है और क्विज भी आती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और क्या कहते हैं, और आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, ओके, और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।